बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन रहते हैं इफ एल्स के अंदर, बराबर। इफ एल्स के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। क्लास ध्यान दो, यहाँ पे हो गया आप लोगों का एक और कंप्लीट। अभी न्यू टॉपिक ले रहे हैं हम, स्विच के स्टेटमेंट, बराबर। जैसे हमने इफ एल्स पढ़ा है वैसे स्विच के स्टेटमेंट है। इफ एल्स में पहले क्या होता है, एक बार रिवाइज करवाता हूँ। इफ एल्स में जो आपका इफ कंडीशन है ना, इफ कंडीशन है, इफ कंडीशन के अंदर जैसे किसी पर्सन का एज इज ग्रेटर देन 80 है, बराबर, तो वो एलिजिबल है फॉर वोटिंग, बराबर। इस ब्लॉक के अंदर ट्रू पार्ट कवर्ड होगा, बराबर। और दूसरा जो ब्लॉक आएगा इसके अंदर, इस ब्लॉक के अंदर फॉल्स पार्ट कवर्ड होगा। अगर वो एलिजिबल है वोटिंग के लिए तो यहाँ पे ट्रू, और एलिजिबल नहीं है तो यहाँ पे फॉल्स, बराबर। जंप करेगा एक तो यहाँ पे या तो फिर डायरेक्ट यहाँ पे, समझ में आया? वैसे ही इसके अंदर बहुत सारे ब्लॉक होते हैं अलग अलग, है ना। कंडीशन चेक करनी है, एज इज ग्रेटर देन 80 है तो एलिजिबल फॉर वोट, अगर नहीं है तो फिर फॉल्स स्टेटमेंट, नॉट एलिजिबल फॉर वोट, समझ में आया? वैसे ही स्विच केस के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। स्विच केस के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे मैं लिख के देता हूँ यहाँ पे स्विच केस। स्विच केस हमने डे, एक एग्जांपल लिया डे, है ना। हमारे 7 डे है, 7 डेज में से एग्जांपल लेते हैं। टू दी नंबर, यहाँ पे मैं इनपुट कर रहा हूँ, मेरे पास चॉइसेस है और मैं यहाँ पे इनपुट कर रहा हूँ नंबर 1, तो नंबर 1 पे कौन सा डे आएगा वो प्रिंट करना चाहिए। नंबर 5 उसके ऊपर कौन सा डे आना चाहिए वो प्रिंट मुझे होना चाहिए, समझ में आया? तो मैं स्विच में क्या लिखूंगा, यहाँ पे स्विच, और जो इनपुट लिया हुआ है डे उसको यहाँ पे लिखूंगा, और यहाँ पे लिखूंगा मैं इसके अंदर मेरी केस 1, उसके अंदर मेरा स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट को यहाँ पे करना पड़ता है ब्रेक, बराबर। ब्रेक क्यों करना पड़ता है, क्योंकि वो आगे ना जा सके। अगर ब्रेक नहीं करेंगे तो होल स्टेटमेंट में आपका केस 1 ही रन होता जाएगा, बाकी वाले रन नहीं होंगे, समझ में आया? अगर इसको क्लोज नहीं करेंगे यहाँ पे तो क्लियर, देन केस 2, बराबर। स्टेटमेंट ब्रेक, और एक स्टेज ऐसा आएगा जब आपके पास 7 डेज है, 7 डेज के अबो कोई दूसरे डेज नहीं है ना। मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ये 7 डेज आपके हो गए। उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप कोई भी यहाँ पे इनपुट दे दोगे, जैसे नंबर 8 दिया है, यहाँ पे डिफॉल्ट केस करके भी होना चाहिए। अगर आपने रॉन्ग इनपुट दिया है, जैसे इफ एल्स है ना, ट्रू पार्ट के लिए इफ यूज किया, फॉल्स पार्ट के लिए एल्स यूज किया, वैसे ही अगर आपने रॉन्ग इनपुट डाला है, यूजर रॉन्ग इनपुट डालता है तो यहाँ पे क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए, ये जो है स्टेटमेंट इनवैलिड ऐसे दिखाना चाहिए आपको, बराबर। और यहाँ पे ये क्लोज, समझ में आया? आपने सी प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसा ही स्विच केस यूज किया होगा, और जावास्क्रिप्ट के अंदर सिमिलरली ऐसा ही स्विच केस है, बराबर। स्विच केस एंड इफ एल्स स्टेटमेंट, ये क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट है। इसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस दी जाती है, क्योंकि यूजर इनपुट हम कंडीशंस लेंगे, देन इसके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, बराबर। पहला एग्जांपल लेते हैं, आपको राइट करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, देन फाइल, इसके अंदर लिखेंगे स्विच डे डॉट HTML, और यहाँ पे लिखना है सिंगल लाइन कमेंट में लिखना है, राइट प्रोग्राम टू फाइंड डे यूजिंग स्विच केस स्टेटमेंट, बराबर। क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड डे यूजिंग स्विच केस स्टेटमेंट, बराबर।
इसके अंदर हम यूज करेंगे अपना HTML का कोड जो कि शॉर्टकट की है उसका एक्सक्लेमेशन